दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सैटर्न प्लैनेट पूरे सोलर सिस्टम में एक यूनिक प्लैनेट है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ इसके आसपास ही रिंग्स हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि वैसा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 रिंग्स जो कि इनविजिबल हैं, वो आपके भी आसपास हैं, जो आपको अच्छे लोगों के साथ डीपली कनेक्ट होने नहीं देते। और इन्हीं 3 इनविजिबल रिंग्स की वजह से आप बुरे लोगों के साथ जरूर डीपली कनेक्ट हो जाते हो। इसका रिजल्ट क्या होता है? आप खुद को उन लोगों से सराउंड कर लेते हो जो आपके डिफिकल्ट टाइम्स में आपको सिर्फ दुनिया की सबसे सस्ती चीज एडवाइस देने के सिवाय और कुछ नहीं देते। और फाइनली ये लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप अकेले हो जाते हो। लेकिन वहीं पर अच्छे लोग समझते हैं कि डिप्रेस्ड लोगों को एडवाइस नहीं बल्कि सपोर्ट की जरूरत होती है। लेकिन इन अच्छे लोगों से आप कभी डीपली कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो। आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि अच्छे लोग जो खुद में पावरफुल लोग भी होते हैं, उनसे कैसे डीपली कनेक्ट किया जाए ताकि आप लाइफ में कभी भी अकेला ना पड़ो। इस सवाल का सिंपल जवाब ये छोटी सी वीडियो है जो आपको एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर ले जाएगी, जिसके बाद आप अच्छे लोगों के साथ डीपली कनेक्ट कर पाओगे और इसी जर्नी के दौरान आपको दुनिया की एक बुरी रियलिटी के बारे में भी पता चलेगा। तो क्या आप इस इंटरेस्टिंग जर्नी पर चलोगे? कमेंट में यस जरूर लिख देना। शुरू करते हैं। वीडियो इस पावरफुल लाइन से शुरू करते हैं। दुनिया में जो चीज जितनी ज्यादा चमकती है, असल में वो उतनी ज्यादा जहरीली होती है। देखो, दुनिया में सिर्फ 2 टाइप्स के लोग होते हैं। पहले जंगली लोग, जो खुद को लाइकेबल दिखाते हैं पर असल में होते नहीं है, हम इन्हें डिमिनिशर बोलेंगे। और दूसरे सभ्य लोग, जो दिखते तो कठोर है लेकिन होते असल में बहुत अच्छे हैं, हम इन्हें इल्यूमिनेटर बोलेंगे। इंट्रो में मैंने जिन 3 इनविजिबल रिंग्स की बात की थी ना, वो 3 रिंग्स अच्छे लोगों में भी होती है, लेकिन इनके 3 रिंग्स बुरे लोगों के 3 रिंग्स से कम्प्लीटली अलग होते हैं। बुरे लोगों के 3 रिंग्स को शॉर्ट में मैंने ORE कहा है, जबकि अच्छे लोगों के लिए LIE कहा है। इसी डिफरेंस की वजह से शेर यानी कि अच्छे लोग और गिदड़ यानी कि बुरे लोग एक साथ नहीं रह सकते। तो ज्यादातर लोग जनरली ORE रिंग्स लेकर चलते हैं और आप भी इसी 99% क्लब में आते हो। कड़वा है पर सच है, और आपकी जर्नी यहीं से शुरू होती है, जिसकी फाइनल डेस्टिनेशन है LIE रिंग्स टाइप की पर्सनैलिटी बनाना, ताकि आप अच्छे लोगों के साथ डीपली कनेक्ट कर पाओ। एक बात समझो, अपोजिट सिर्फ मैग्नेट अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इंसान लाइकेबिलिटी से अट्रैक्ट होते हैं। किसी ने खूब कहा है, आई लाइक यू बिकॉज यू आर लाइक मी, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। डिमिनिशर ट्रेड्स, तो जैसा मैंने बताया कि आप भी डिमिनिशर टाइप की पर्सनालिटी में आते हो। डिमिनिशर्स का मतलब है ऐसे लोग जो खुद को महान और दूसरों को अपने से नीचे समझते हैं। ये वही लोग जो ये पॉपुलर लाइन कहते हुए पाए जाते हैं कि मैं मन का राजा जो बजाता दुनिया का बाजा। इन लोगों में 3 इनविजिबल रिंग्स होते हैं, जिसे आप ORE कह सकते हो, जो उन्हें अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होने देती। अगर इन 3 में से कोई भी एक क्वालिटी आप में है तो आप उन्हें तुरंत आइडेंटिफाई करो। पहले देखते हैं ORE का O, जो स्टैंड करता है ऑब्जेक्टिज्म के लिए। ऑब्जेक्टिज्म का सीधा मतलब है दूसरों को एक इंसान की तरह ट्रीट ना करके एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना। कोई डिमिनिशर यूज एंड थ्रो वाले होते हैं, जो दूसरों को अपने मतलब के लिए यूज करते हैं और एक बार काम निकल जाने के बाद उन्हें अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल फेंक देते हैं जैसे कोई मक्खी को दूध से निकाल कर फेंकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्ले बॉय एक लड़की को डेट करता है और सब कुछ हो जाने के बाद उसे छोड़ देता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी के पीछे चला जाता है। इन प्ले बॉय टाइप लोगों के ऊपर कुछ डिमिनिशर्स दूसरों को एक ऑब्जेक्ट समझते हैं, जो लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया, जो लोगों को गायब करके उनके ऑर्गन्स निकाल लेते हैं और फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं या फिर मार देते हैं। और इन सबसे खतरनाक होते हैं वो डिमिनिशर्स जो इंसान को इंसान नहीं समझते, बल्कि उन्हें जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर गवर्नमेंट ने यहूदियों को कीड़े मकोड़े की तरह देखना शुरू किया, जिसकी वजह से हिटलर के टाइम में 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया। बात यह है ना कि जब भी आप किसी को इंसान नहीं समझते तब उसे कुचलना आसान होता है, और ये साइकोलॉजिकल बात हिटलर को अच्छे से पता थी। हिटलर के इन्हीं क्रूएल एक्शन की वजह से दुनिया आज उसे राक्षस का राक्षस, महाराक्षस के रूप में जानती है, और हम भी जब किसी जालिम आदमी को देखते हैं तो उसे हिटलर ही कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिज्म के बाद आते हैं डिमिनिशर के दूसरे रिंग पर, जो कि है R यानी कि रूडिमेंट्री या फिर एसेंशियलिज्म। रूडिमेंट्री मतलब अपने ट्रेडिशंस के साथ जुड़े रहना, भले ही वो आज के टाइम के मुताबिक कितना भी आउटडेटेड क्यों ना हो। देखो, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट होती है, वो है चेंज। कहते हैं ना, चेंज इज कांस्टेंट, पर लोग ये बात नहीं समझते, अपने एंसेस्टर्स की बातें ही फॉलो करते हैं और हमेशा अंधकार में डूबे रहते हैं। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज कई सेंचुरीज तक अंधकार में डूबी रही। ये बात है आज से 2000 साल पहले की, जब क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ। उस टाइम पर किसी को भी गॉड के खिलाफ बोलने की परमिशन नहीं थी। एक बार ब्रूनोज नाम के एक साइंटिस्ट ने सन अर्थ का चक्कर नहीं बल्कि अर्थ सन का चक्कर लगाता है, ऐसी थ्योरी दी, और उसके साथ जानते हो क्या हुआ? उसको जिंदा जला दिया गया। फिर उसके कई सेंचुरीज के बाद जाकर गैलीलियो, न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज की। तो ये साइंटिफिक डिस्कवरीज तभी हो पाई जब साइंटिस्ट ने अपने एंसेस्टर्स की बातों पर क्वेश्चन किया और जवाब ना मिलने पर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और डिस्कवरीज कर डाली, जिसकी वजह से आज हमारी लाइफ इजी हो गई है। मैं नहीं कहता कि आप अपने एंसेस्टर्स के बिलीफ को छोड़ दो, पर एटलीस्ट उन बिलीफ्स को क्वेश्चन करके चैलेंज करो। अगर जवाब ना मिले तो खुद सोचना शुरू करो, जैसे आइंस्टाइन ने किया था।
बड़े लोगों को भी यही बात समझनी चाहिए कि आज की जनरेशन लॉजिक समझती है, तो उन्हें अपने बिलीफ्स को यूथ को लॉजिकली समझाना पड़ेगा। और फाइनली आता है डिमिनिशर के लास्ट रिंग पर, जो कि है ईगोटिज्म। ईगोटिज्म का मतलब है खुद को हद से ज्यादा वैल्यू देना। बकरी की तरह मैं करने वाले लोग हर जगह मिल जाएंगे, पर शेर की तरह दहाड़ने वाले लोग ढूंढने पर भी आसानी से नहीं मिलेंगे। ये ईगो से भरे लोग दूसरों की बात कभी नहीं सुनते, सिर्फ अपनी ही बढ़ाई करते रहते हैं। जैसे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, ये काम सिर्फ मैं ही कर पाऊंगा और दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये किसी की बात नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो वो अपनी सिर्फ बढ़ाई ही सुनना चाहते हैं। और गलती से किसी ने उनके खिलाफ कुछ बोल दिया तो वो डिफेंस मोड में आ जाते हैं और लड़ने लगते हैं। यानी कि ईगो वाले लोग एक ऐसा टीवी है जिनका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथों में होता है। सो इन 3 इनविजिबल रिंग्स की वजह से ये कभी किसी से जुड़ नहीं पाते। अब आपने भी अपना रिंग आइडेंटिफाई कर लिया होगा, शायद 1 या 2 या फिर तीनों रिंग्स आप में होंगे। उन्हें याद रखिए, क्योंकि अब आपके रिंग्स टूटने वाले हैं। वो कैसे? सिर्फ एक चीज करने से, और वो है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इन 3 क्वालिटीज से जो आपको अच्छे लोगों से कनेक्ट नहीं होने दे रही। डिटैचमेंट करने के लिए आपको सिर्फ एक्सेप्टेंस करना होगा, उन बुरी क्वालिटीज का एक्सेप्टेंस जो मैंने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था। देखो, एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, यानी कि सक्सेस की तरफ एक्सेप्टेंस पहला कदम है। और आप जानते हो कि 1000 किलोमीटर का सफर पहले कदम से शुरू होता है। उसके बाद आप उन एक्सेप्टेड क्वालिटीज को एक्सप्रेसिव राइटिंग के जरिए फूंक डालो। एक्सप्रेसिव राइटिंग का मतलब होता है अपने किए गए बुरे काम को लिखकर अपने से बाहर करना और उस पेपर को जलाकर उसे खत्म कर देना। इसके अलावा जब आप किसी से मिलो तब इन 3 क्वालिटीज ऑब्जेक्टिज्म, रूडिमेंट्री और ईगोटिज्म यानी कि ORE को बिल्कुल साइड में रख देना। इन शॉर्ट, डिटैचमेंट का सीधा मतलब है बुरी क्वालिटीज को एक्सेप्ट करो, एक्सप्रेसिव राइटिंग करके उन्हें अपने अंदर से बाहर करो, और फाइनली उन्हें फिर से प्रैक्टिस मत करो। एक्सप्रेसिव राइटिंग करना सीखना चाहते हो तो ये बुक ऐप पर आप एक्सीडेंटल जीनियस किताब की समरी सुन सकते हो। ये एक परफेक्ट किताब है एक्सप्रेसिव राइटिंग सीखने के लिए। वैसे तो ये किताब कहीं पर भी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बुक ऐप पर हमने इसे आसान हिंदी में बनाया है, जिसका ऑडियो फॉर्म भी वहां पर अवेलेबल है। ये बुक ऐप पर वैसे तो 400 से ज्यादा फ्री बुक समरीज हैं, लेकिन 600 और प्रीमियम बुक समरीज हैं जो आप सिर्फ एक पिज्जा से भी कम प्राइस में अनलॉक कर सकते हो। तो जब आप अपनी बुरी क्वालिटीज को एक्सेप्ट करोगे, एक्सप्रेसिव राइटिंग करके उन्हें अपने से बाहर करोगे और फाइनली उन्हें फिर से प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऐसा करने से वैक्यूम बन जाएगा। राइट? साइंस कहती है कि अर्थ पर वैक्यूम नहीं बन सकता, इसीलिए तो हमारे घरों में वेंटिलेशन होता है, जिसकी वजह से हल्की गर्म हवा रूम से बाहर निकल जाती है और वो वैक्यूम फिल करने के लिए हेवी ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है। बिल्कुल वैसे ही आपको हॉट एयर की तरह ORE क्वालिटी को अपने रूम यानी कि अपनी लाइफ से बाहर वेंटिलेशन यानी कि डिटैचमेंट के जरिए निकालना है, और फिर उस वैक्यूम को भरने के लिए आपको कोल्ड एयर की तरह LIE को अपनी लाइफ में एंटर करना है। अब देखते हैं इल्यूमिनेटर के ट्रेड्स जो कि हैं LIE। ये 3 इनविजिबल रिंग्स LIE को अपने अंदर डेवलप करने का मतलब है कि आप डिमिनिशर से इल्यूमिनेटर बन रहे हो, और एक इल्यूमिनेटर होने के बाद ही आप दूसरे लोगों के साथ डीपली कनेक्ट कर पाओगे। LIE में L का मतलब है लिसनिंग। यहाँ लिसनिंग का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि एक्टिव लिसनिंग है। आज ज्यादातर लोग दूसरों की बातें सुनते हैं पर समझते नहीं है, लेकिन जो ध्यान से सुनते हैं और साथ में समझते भी हैं उन्हें ही एक्टिव लिसनर्स कहा जाता है। एक्टिव लिसनिंग करने के लिए आपको बस 2-3 चीजें करनी है। जैसे कि अगर कोई आपसे बातचीत कर रहा है तो आप अपना फोन कुछ देर के लिए साइड में रख दो और उनकी बातें गौर से सुनो और समझो, बिना बीच में अपना पॉइंट घुसाए। इसके अलावा बीच बीच में नोडिंग और पैराफ्रेजिंग करके अपना एंगेजमेंट दिखाते रहो, जिससे सामने वाले को लगे कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड हो। एक्टिव लिसनिंग के बाद आता है LIE का I, जो है इंटरेस्टेड, यानी कि बी इंटरेस्टेड एंड स्टे इंटरेस्टिंग। इसका मतलब है कि आप लोगों को जानने में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो और साथ ही खुद में एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी भी हो। इंटरेस्टेड बनने के लिए आपको सिर्फ लोगों को सुनना है, समझना है और उन्हें उनके पैशन, हॉबीज, लाइफ के बारे में क्वेश्चंस करने हैं। और खुद को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं। और फाइनली आते हैं E पर, जो कि है एम्पैथी। देखो, एक होती है सिंपैथी, जिसका मतलब है कि आप दूसरों का दर्द देखकर दुखी होते हो, और दूसरा होता है एम्पैथी, जिसका मतलब होता है कि आप दूसरे का पेन खुद फील करते हो, यानी कि उसके लेंस से उनकी प्रॉब्लम देखते हो और साथ ही उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करते हो। शॉर्ट में कहूं तो एक इल्यूमिनेटर दूसरों को सुनता है, समझता है और उन्हें सपोर्ट करता है। उन्हें लोगों के आउटर लुक से नहीं बल्कि अंदर के इंसान की ब्यूटी से मतलब होता है। पर एक डिमिनिशर को सिर्फ बाहरी ब्यूटी से मतलब होता है, क्योंकि उनकी सोच ही शैलो होती है, जिसकी वजह से वो डीप कनेक्शन नहीं बना पाते। खैर, अब आप एक इल्यूमिनेटर बन चुके हो, लेकिन अभी भी आपने डीप कनेक्शन बनाना नहीं सीखा है। इसके लिए आपको बस 2 काम करने हैं। पहला, आपको दूसरों को रिस्पेक्ट देना सीखनी होगी, चाहे सामने वाला कैसा भी हो, छोटा हो या मोटा हो, गोरा हो या काला हो या कोई हैंडीकैप। लोगों को सबसे पहले उनकी इज्जत प्यारी होती है, उसके बाद ही कोई और चीज आती है। यहाँ तक कि रोटी कपड़ा मकान से भी ज्यादा जरूरी है इज्जत, बाबू इज्जत। इसीलिए तो एक बार ब्रिटिश राज में जब ब्रिटिशर्स ने लोगों को अनाज या इज्जत के बीच चुनने को कहा तो लोगों ने इज्जत चुनी। देखा जाए तो भीख पाने के लिए भी पहले अपनी इज्जत गिरानी पड़ती है, तभी जाकर कहीं भीख नसीब होती है।
किसी से डीपली कनेक्ट करना है तो पहले लोगों को रिस्पेक्ट देना सीखो। रिस्पेक्ट के अलावा आपको लोगों को वैल्यू देना भी सीखना होगा। यहाँ वैल्यू देने का मतलब है कि आप अपना ज्ञान लोगों पर मत थोपो, बल्कि उन्हें समझकर उनकी स्ट्रेंथ उन्हें दिखाने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत अच्छे से बातें करता है तो आप उसको कह सकते हो कि आपको तो राइटर होना चाहिए था। अगर कोई अच्छा गिटार बजाकर गाना गा सकता है तो आप उसे सिंगिंग करियर परस्यू करने की बात कह सकते हो। इस बात को चाणक्य ने भी एक बार कहा था कि गुरु अपने शिष्य को अपना ज्ञान देकर छोटा नहीं बनाता, बल्कि उसको उसी की शक्तियों से मिलवाता है। सो इल्यूमिनेटर के 3 इनविजिबल रिंग्स के साथ साथ अगर आप ये 2 चीजें रिस्पेक्ट और वैल्यू दूसरों को दोगे तो डीप कनेक्शन बना सकते हो। वीडियो को समराइज करने से पहले आप डीप लिखकर कमेंट जरूर कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन आप में सच में डीप कनेक्शन बनाने में इंटरेस्टेड है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, हम सब जन्म से डिमिनिशर्स पैदा होते हैं। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद को अपडेट और अपग्रेड करें, बिल्कुल अपने फोन्स की तरह, वरना हम जिंदगी जिएंगे नहीं बल्कि बस काटेंगे। एक जिंदा लाश बनकर रहेंगे जिन्हें मुर्दे भी दफना देते हैं। इसलिए अच्छी जिंदगी के लिए आपको डिमिनिशर से इल्यूमिनेटर बनना ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और इल्यूमिनेटर बनने के लिए आपको ORE क्वालिटीज छोड़नी होंगी और LIE क्वालिटीज अपनानी होंगी। साथ ही लोगों को रिस्पेक्ट और वैल्यू देनी होगी, तभी जाकर आप लोगों के साथ डीप कनेक्शन बना पाओगे। और यही डीप कनेक्शन आपको डिप्रेशन से बाहर आने के लिए एडवाइस नहीं बल्कि सपोर्ट देगा, जो उस वक्त की नीड होती है। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप लोगों से बातचीत स्टार्ट करोगे। और अगर आपको फर्स्ट इंप्रेशन जमाना नहीं आता तो ये राइट साइड वाला वीडियो देखो, सिर्फ 10 मिनट में सीख जाओगे। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।